बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में भी हम एक कालम जो है वो मैं उसको डिस्कस करेंगे। अंसार अब्बासी साहब हैं, जिनके हवाले से सब लोग जानते हैं कि उनकी वजह शोहरत क्या है, किसके लिए वो सहाफ़त कर रहे हैं, किस तरीके की वो सहाफ़त करते हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ का वो शिकार होते हैं और माजी में किस तरह लोग उनको अदारों के तर्जमान के तौर पे तर्जमान करार दिया करते थे, क्योंकि वो गुफ्तगू इसी किस्म की किया करते थे कि जैसे वो किसी अदारे के तर्जमान बन गए हों। अब फिर उन्होंने एक नई कहानी डालना शुरू की है, एक नया मंजन है, वो आपको, मुझे और इस कौम को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कालम है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें वो कहते हैं कि सियासतदान फिर नाकाम हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपको पता है कि वो वैसे तो वो इमरान खान के खिलाफ हैं, शरीफ खानदान के हक में सहाफ़त करते हैं, बड़ी खुल डुल के करते हैं और अदालतों में जो केसेस चलते रहे माजी में, जस्टिस वो जो गिलगित के जज थे राना शमीम, उनके हवाले से भी सब लोगों के सामने है। लेकिन वो फिर बीच बीच में ना ऐसा कोई कालम या आर्टिकल लिख के जाते हैं कि जिससे ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मैं जो हूँ, मैं शरीफ खानदान का कोई दरबारी नहीं हूँ, बल्कि मैं बड़ा मेरिट पे काम करने वाला साफ़ी हूँ। और फिर वो मतलब वो फिल्म चलानी होती है, वो चला लेते हैं अच्छे तरीके से। मुख्तसर ये है। तो वो लिख रहे हैं कि सियासतदान फिर नाकाम हो रहे हैं। सारा मामला जो है वो सियासतदानों पे बड़े साफ सुथरे तरीके से डाल के चले गए हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं उसमें सियासतदानों का रोल अपनी जगह, जिसका रोल है वो सब लोगों को पता है। अदारों का क्या रोल है, किस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, किस तरीके से हमारी आला अदलिया, हमारी आली शान अदलिया जो है उसने पाकिस्तान की खिदमत जिस तरीके से की है, शबाना रोज़ मेहनत की है अदलिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने, अदारों ने, सियासतदानों ने भी की है। और हम लोगों को, पाकिस्तानी कौम को, जिनका सब कुछ पाकिस्तान है, जिनका ना बैरून मुल्क कोई जायदादें हैं, ना बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ना बरतानिया में है, ना बेल्जियम में है, ना कनाडा में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना किसी और मुल्क में है। हम पाकिस्तानियों का जीना पाकिस्तान में किस तरीके से दोबर किया है, सब लोगों ने मिलके किया है। खैर, अब वापस आते हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब के इस कालम की जानिब। वो कहते हैं ये हकीकत सब पे अया है कि सियासतदानों ने माजी के तल्ख तजर्बात से कुछ नहीं सीखा। अच्छा, सियासतदानों ने सीखा, बाकियों ने सीख लिया है। अंसार अब्बासी साहब मेहरबानी किया करें। फिर वो कहते हैं और बाहमी कशमकश से मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। जो गलतियां माजी में करते रहे और बार बार करते रहे, फिर वही से दोहरा रहे हैं। अपनी अपनी सियासत के लिए, अपने अपने जाती और सियासी मफादात के लिए मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे तक ले आए हैं। चलें, शुक्र है कि जियो जंग से मुंसलिक किसी सहाफ़ी को यह लगा, उसने ये महसूस किया कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के खतरे तक पहुंच चुका है। वरना ये लोग तो इतने ढिठाई का मुजाहरा करते हैं मुख्तलिफ लोग, कि वो तो इस बात को, इस अमर को किसी तौर मानते ही नहीं हैं। लेकिन ये सियासतदान जो हैं, सिर्फ क्या वो ले आए हैं, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ तजर्बात करने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान को इस हालात तक, इस नहज तक लेके आए हैं। ये एक अलहदा बहस है जो करने के लिए शायद मेरी ज़ात या मेरा इंटेलेक्ट जो है वो काफ़ी नहीं है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि सबको नज़र आ रहा है कि मुल्क दिवालिया होने की राह पर गामजन है, लेकिन अब जो भी करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। इमरान खान कहते हैं कि 1-2 माह मामला इसी तरह चले तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हुकूमत के अंदर भी इस हवाले से बड़ी परेशानी पाई जाती है। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सऊदी अरब से कोई 2-4 अरब डॉलर मिलने वाले हैं, लेकिन क्या इससे मसला हल हो जाएगा? माना कि इससे डिफॉल्ट का खतरा चंद एक माह के लिए मजीद टल जाएगा, लेकिन हमारी माशी हालत मुस्तहकम होने के कोई आसार नहीं। इसहाक डार का तजर्बा भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है। जनाब, थोड़ी सी मेहरबानी करें, इसहाक डार का तजर्बा नाकाम होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि अहले शरीफ जो है वो उनको दोबारा लाने का, उनको पाकिस्तान पे मुसल्लत करने का, शरीफ और जरदारी की एक जाली किस्म की पार्टनरशिप कायम करके बीच में जो मसाला डाला है मौलाना फजलुर रहमान और दीगर 12, 14, 16 जमातों का, वो सारा तजर्बा नाकाम हो रहा है। क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अवाम ने अपने ऊपर हुक्मरानी करने का कोई मैंडेट किसी तौर नहीं दिया था। ये जाली लोग हैं, जाली हुकूमत है जो पाकिस्तान में मौजूद है। लोग ऐसा समझते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग ऐसा समझते हैं। तो इसलिए फिर इनके ऊपर ट्रस्ट कौन करेगा, कौन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा? या जो हालात हैं वो ज़ाहिर है इन्हीं लोगों की वजह से। तो वो कहते हैं इन हालात में किसी को भी ले आए, हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि हालात बदलने के लिए सियासतदानों को अपना रवैया बदलना होगा, अपने अपने जाती और सियासी मफादात से बालातर होकर सोचना होगा।
जिसके लिए बदकिस्मती से वो बिल्कुल तैयार नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत किसी करिश्मे के इंतजार में है, जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि हालात की बेहतरी का सिर्फ एक ही हल है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं और हुकूमत उन्हें सौंप दी जाए, तो फिर देखें सब कुछ कैसे बदलेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर साफी तजियाकार इमरान खान को दोबारा हुकूमत मिलती देख के अजीबो गरीब बातें करते हैं कि जी माजी में उसने क्या कर लिया, पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। तो हम लोगों ने जो देखा, जो मुशाहिदा किया, वो यही था कि इमरान खान इन लोगों से कम बेहतर है। हम नहीं कहते वो परफेक्ट है, या इमरान खान की हुकूमत बड़ी जबरदस्त थी, बहुत खामियां थी उसमें, बड़ी नाअहलियां थी उनकी हुकूमत की, उनकी टीम की, इमरान खान की। लेकिन यकीन करें इन लोगों से बेहतर था ये जो तजर्बाकार पाकिस्तान में मुसल्लत किए गए हैं ना। इमरान खान की हुकूमत इनसे बेहतर थी। एटलीस्ट लोगों को कॉन्फिडेंस था, लोग पैसा मार्केट में लगाते थे, कारोबार चल पड़े थे। रियल स्टेट जो है बड़ा फेवरेट लोगों का आजकल कारोबार है, वो चल पड़ा था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आबाद हो गई थी, कारखाने चल रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, पाकिस्तान में गाड़ियां बन रही थी, पाकिस्तान मोबाइल फोन बनाने वाले, असेंबल करने वाले कारखाने लगा रहा था, पाकिस्तान से बाहर मोबाइल फोन जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन अब फैक्ट्रियां बंद, हर चीज बंद, मुल्क बंद, पाकिस्तान की 60% सनत जो है वो बंद हो चुकी है। और तमाशा लगाया जा रहा है जी शहबाज शरीफ हुकूमत बड़ा गुड गवर्नेंस है, सुबह 7 बजे जाग जाता है और सारा दिन हेलीकॉप्टरों में फिर जायजे लेता है। खैर, वो कहते हैं कि मेरी बात नोट कर लें, कुछ नहीं बदलेगा। इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत बना लें तो भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। यकीन करें, पाकिस्तान के सहाफी भी नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान के सहाफी भी उसी तरीके से वही रवश इख्तियार किए हुए बददियानती की तमाम सरहदें अबूर कर जाएंगे। यानी सच बोलना पाकिस्तान के सहाफियों के ऊपर खत्म है। बोलना बिल्कुल इनको लगता है कि मौत आती है, मर जाते हैं, इनकी सांस रुकती है सच बोलते हुए, हकायक जो है वो दुरुस्त अंदाज से बताते हुए। झूठ 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 और गलाजत, ये करना है पाकिस्तान के सहाफियों ने। टीवी स्क्रीनों पे और अखबारों के अंदर बड़े बड़े इनके आर्टिकल छप जाते हैं, बड़े बड़े इनको प्रोग्राम मिल जाते हैं और दिहाड़ियां लगाते हैं, बददियानती करते हैं, अयाशियां करते हैं, मौजे करते हैं, फफे कुटनियां बने होते हैं और दलालियां भी करते हैं, ठेके भी लेते हैं, कमीशन खोर हैं। ये जो अक्सरियत है पाकिस्तान के सहाफियों की, ये जो रात को शाम 5 से लेके रात 11-12 बजे तक टीवी स्क्रीनों पे बैठे होते हैं, बददियानत हैं। 90% इनमें से बददियानत लोग हैं। तो ये दूसरों को बदलते हैं। ये मुल्क के जो हुक्मरान है, ये शहबाज शरीफ को कहेंगे कि बदल जाओ, इमरान खान को भी कहेंगे बदल जाओ, खुद नहीं बदलेंगे, ऐसे उल्लू के पट्टे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वही हो कुछ होगा जो हमने इमरान खान की 3.5 साल जो हुकूमत है उसमें उसके दौरान देखा था। चोर चोर डाकू डाकू की गर्दानें ही सुनाई देती रहेंगी, कोई बुजदार ही पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आएगा। अच्छा, बुजदार ना आए तो कौन आए? मलिक अहमद खान साहब लगा दें, बिल्कुल बड़े सोबर आदमी हैं वो, या हमजा शहबाज शरीफ को लगा दें, या फिर अंसार अब्बासी साहब को बना देना चाहिए वैसे पंजाब का वज़ीर आला। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए और अंसार अब्बासी साहब को वज़ीर आला पंजाब लगा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नजम सेठी साहब जो हैं वो माशाल्लाह वो पीसीबी में एडजस्ट हो गए हैं। एक माजी में एक वो बड़े फितनांगेज किस्म के साफी हैं, वो पीएचए में लगे होते थे, उनकी याशियां वहां से चलती रहती थी। 2 नंबरी करते हैं, इनके किचन चलते हैं, ये नौकरियां करते हैं सियासी जमातों के और फिर इनके किचन चलते हैं और देखें वारदातें किस तरीके से डालते हैं। खान की सारी तवज्जो अपनी अपोजिशन को खत्म करने पर मरकूज रहेगी और मईशत का हाल बदतर रहेगा। ये जो 6% जीडीपी आई थी, ये कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं था कि वो 6% पे पहुंच गई थी जनाब। जो पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो $27 बिलियन को टच करने के बाद, चलो 16-17 अरब डॉलर ही थे जब इमरान खान इक़्तिदार से गया है, तो वो ऐसे नहीं आ गए थे, वो ज़ाहिर काम करके आए होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी थी पाकिस्तान की। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में 3.5 सालों में 3 सालों में 55 लाख नई नौकरियां जनरेट हुई थी। और आपको पता है जनाब मोहतरम के हुआ क्या था? कोरोना वायरस आया हुआ था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, पूरी दुनिया के कारखाने बंद थे, सप्लाई चेन टूट चुकी थी, काम नहीं हो रहा था दुनिया में, पाकिस्तान में फिर भी हो रहा था। पाकिस्तान में हालात फिर भी बेहतर थे, रोजगार के नए मौके दिए जा रहे थे लोगों को, सब कुछ अच्छा नहीं था लेकिन बहुत कुछ अच्छा था। तो इसलिए इमरान खान के मुआशी की मैशत जो थी उसको इतना भी बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे जब आप मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की पॉलिसी को सामने रख के देखते हैं, उस तनाजर में आप देखने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ जिनको बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाना जाता था, वो भी अभी तक कुछ नहीं कर सके। वज़ीर आज़म बनने का उनका शौक पूरा हो गया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके पीडीएम की हुकूमत का क़याम का तजर्बा भी नाकाम हुआ और हमारे सियासी और माशी हालात बद से बदतर होते गए।
किसी से भी बात कर लें, सब मानते हैं कि हमारे हालात का वाहद हल सियासतदानों का आपस में मिल बैठना है। अच्छा, ये सियासतदानों का मिल बैठने के ऊपर बात करते हैं, ये वारदात भी सुनाई जाती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासतदान मिल बैठ के हुकूमत नहीं करते। कहा जाता है कि इमरान खान जिम्मेदार है, इमरान खान अनापरस्त है, वो जिद्दी है, वो इन लोगों के साथ नहीं बैठता, जमहूरियत जो है उसको मजबूत नहीं करता। तो ये फर्क खत्म करना चाहते हैं दरअसल कि इमरान खान, अच्छा इमरान खान ईमानदार है या बेईमान है अल्लाह जाने, लेकिन अगर चलें एक तासुर है कि वो बाकियों की निस्बत थोड़ा कम बेईमान होगा या किसी हद तक ज्यादा ईमानदार होगा, तो वो उसकी कौन सी मजबूरी है कि वो शरीफ खानदान के साथ या जरदारी के साथ या मौलाना फजलुर रहमान जैसे जो लोग हैं या दीगर जो मुनाफिक सियासतदान हैं उनके साथ जाके बैठे। तो ये भी एक वारदात ये साफी जो हैं ये टीवी स्क्रीनों पे लेके आते हैं, आपको मुझे हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं इसका फैसला जो है इकट्ठे बैठने का, वो कहते हैं कि सियासतदानों को करना है और उन्हीं को करना चाहिए, लेकिन सदहैफ ये है कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं है, और इसके लिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि अगर वो मिल बैठे तो पाकिस्तान और अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ तो हो जाएगा, लेकिन उनके अपने अपने ज़ाती और सियासी मफादात शायद पूरे ना हो पाएँ। सारी लड़ाइयाँ, सारी जंग इक़्तिदार के हसूल या इसके बचाव के लिए है, सारी सियासत उहदू की है, इलेक्शन जीतने की है, मईशत तबाह होती है, होती रहेगी, पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है तो होता रहे। अलमिया यह है कि सियासतदान वक्त के तकाज़ों के बरक्स ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं कि जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़े, आपस की नफरत में इजाफा हो, मजीद दूरियां पैदा हों। यह सब कुछ पाकिस्तान और अवाम की खिदमत के नाम पर हो रहा है। तो जनाब, ऐसी खिदमत और ऐसी सियासत हमें नहीं चाहिए जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया है, हमारी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं रहने दी और हमें बर्बादी के दाने पर ला खड़ा किया है। यकीनन सियासतदान एक बार फिर फेल हो रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं ऐसी खिदमत, ऐसी सियासत हमें नहीं चाहिए। भाई, हमें सियासत ही चाहिए, हमें कोई तीसरा बंदा नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई तीसरा फरीक पाकिस्तान में आए और आके इक़्तिदार पे काबज हो जाए चोर दरवाजे से, और फिर हमको पाकिस्तान को वही ज़ियाउल हक वाले दौर में, वही पुराने मार्शल लॉ के दौर में वापस फेंक दे। तो पाकिस्तान में सियासतदानों को चलने दें, हाँ, अवाम को फैसला करने दें। इमरान खान जो बकवास करता है रोज, वो रोज जो भाषण देता है, रोज चीखता चिल्लाता है कि जी इलेक्शन दे दो, इलेक्शन दे दो, तो दो इलेक्शन करवाओ, जिसको पाकिस्तान की अवाम हुक्मरान चूज करेगी वो आ जाएगा सामने। लेकिन आप बदयानती ये करते हैं कि आप सबको एक सफ में लाने की कोशिश करते हैं। आप सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं माजी में जिनके लिए आप तर्जमानी करते रहे हैं, उनके ऊपर भी जरा लबकशाई कीजिए, उनके बारे में भी बोलिए। मौत आती है लोगों को उनके बारे में बात करते हुए। आप क्या करते थे उनकी तर्जमानी, तो आप जरा उनके हवाले से उनके किरदार पे भी बात कीजिए। जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम आज तमाम अदारों को देख रही है, सोच रही है, वो देखना पड़ेगा ना जिम्मेदारों को, फैसला साजों को, कि आखिर उसकी वजह क्या है। इलेक्शन करवाएंगे तो हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, इलेक्शन के अलावा कोई और हल नहीं है। किसी ने इकट्ठा नहीं बैठना। या अगर कोई ये शेख चली का बच्चा ये ख्वाब देखता है कि ये सारे इकट्ठे बैठ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान जो है वो जाके इन लोगों के साथ बैठेगा, या ये लोग भी इमरान के साथ बैठेंगे। एक दूसरे को ज़ाहिर है ये सूट नहीं करते। तो इलेक्शन जो है उसके अलावा कोई हल नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हैं फैलाई जाती हैं कि सियासतदान फेल हो रहे हैं। सियासतदान नहीं फेल हो रहे, कुछ और फेल हो रहा है, वो फिर अवाम सियानी है कौन फेल हो रहा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।